यूएनएससी में अध्यक्षता मिलने के बाद भारत ले सकता है अब तक का सबसे बड़ा कदम। जयशंकर ने भर लिया महामिशन के लिए हुंकार। भारत से गरजे जयशंकर, हो गया यूएनएससी में हंगामा। एक साथ 14 देशों को भारत का धोबी पछाड़। अध्यक्ष बनते ही भारत ने यूएनएससी में धमाका कर दिया, उड़ा दिए सबके होश। भारत ने कहा आतंकवाद पर फूट गई है यूएनएससी की आंखें, अब हम दिखाएंगे भारत क्या चीज है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और यूएनएससी को नंगा कर डाला। दोस्तों, यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी परेशानी है। इस स्थायी सदस्यता की सीढ़ी भारत के लिए और लंबी होती जा रही है। भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न रखते हुए भी इतनी ताकत रखता है कि किसी भी देश पर दबाव बना सकता है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर इस समय पीक पर है, इसलिए भारत का लोहा कोई नहीं ले पा रहा है। ऐसे में अगर भारत को इंद्रासन मिल जाता है तो पूरी दुनिया पर भारत का एक छत्र राज हो जाएगा। इंद्रासन मतलब यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। यही कारण है कि भारत की राह में छोटे मोटे पत्थर डाल दिए जाते हैं, जिसे भारत रुक जाए। अब कोई कुत्ता हाथी का रास्ता रोक सकता है क्या? यही बात भारत विरोधियों को समझ नहीं आ रही है। ऐसे में अपनी इस ताकत का दुनिया को भान कराते हुए भारत ने यूएनएससी में जो किया है वो किसी ने सोचा तक नहीं था। जी हां दोस्तों, भारत ने अध्यक्षता मिलते ही यूएनएससी को नंगा करना शुरू कर दिया है। भारत ने यूएनएससी में अकेले एक साथ 14 देशों को दे मारा। भारत के हाथों पटकनी खाए ये 14 देश अपने सिर पर हाथ रख पछता रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उसके पहले पूरी खबर समझने के लिए भारत के जयशंकर की दहाड़ सुनिए। उसके बाद यूएनएससी में हुए हंगामे को आप जयशंकर के द्वारा फूके गए महामिशन के बुगल से इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसको अगर पॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो सबसे वजनदार देश अब यूएनएससी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बदलते हुए भारत ने दुनिया को अपनी बोली की ताकत का एहसास दिलाना कभी से शुरू कर दिया है। अब भारत एक ऐसे मुहाने पर आ खड़ा हुआ है जहां भारत को दुनिया के एक अहम मुद्दे की कमान संभालनी है। भारत को लीडर का ताज पहनना है, जो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। भारत ने भी ऐसे में आतंकवाद से लड़ाई तेज कर दी है। अभी हाल ही में आज तक पर दिए गए इंटरव्यू में एस जयशंकर जी ने कहा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार इस समय भारत ही है, तो आतंकवाद के खिलाफ सबसे ज्यादा भारत को ही आवाज उठानी चाहिए। भारत को किसी भी देश से मतलब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे की लीडरशिप संभालनी होगी। मतलब भारत ने ठान लिया है कि इस धरती से आतंकवाद को मिटा कर रहेंगे। एस जयशंकर के इस बयान से यूएनएससी समेत पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जयशंकर के इस बयान से भारत ने एक महामिशन के लिए बिगुल फूंक दिया है। अब चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं मुख्य खबर पर, जिसने पाकिस्तान समेत पूरे यूएनएससी की पखियां उधेड़ कर रख दी और अपनी धमक भी सबको दिखा दी है। विश्वास कीजिए, भारत के जिस बदलते युग की सब बात कर रहे हैं, भारत का यह फैसला उस भारत युग की सबसे बड़ी तस्वीर है। दोस्तों, भारत मानवीय सहायता को प्रतिबंध से छूट देने वाले यूएनएससी के प्रस्ताव पर मतदान में सबके खिलाफ खड़ा हुआ। परिषद के 15 में से 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि भारत एकमात्र देश रहा जो मतदान में गैर हाजिर रहा। इससे आप भारत की ताकत को देख सकते हैं। इस प्रस्ताव को अमेरिका और आयरलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत सुरक्षा परिषद की ओर से प्रतिबंधित किए गए देशों में मानवीय सहायता की छूट देने का प्रस्ताव था। मतलब जिन देशों के ऊपर आतंकवाद फैलाने का इल्जाम है, उन्हें मदद देने की बात कही गई। भारत ने इसे क्यों मुंह फेर लिया, ये समझने वाली बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का मानना है कि जिन देशों पर आतंकवाद का आरोप है वो जानकर आतंकवाद फैलाते हैं। बिना सरकार की सहायता के वो कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये आतंकवादी सरकार का भी हिस्सा है। मतलब सरकार भी उन्हें चला रही है। अगर इन्हें हम सहायता देते हैं इसलिए कि ये अपने देश के नागरिकों का भला कर सके, उनको परेशानी से निकाल सकें, बीमारी महामारी में उनकी दवा की व्यवस्था कर सकें, तब भी ये ऐसा नहीं करेंगे। ये जनता की भलाई के इतर उस पैसे को आतंकवाद में लगाएंगे। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान को ही ले लीजिए। इस देश में सरकार से लेकर जनता तक आतंकवाद ही घुसा है। यहाँ के आतंकवाद ने न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसे देशों को भी बहुत परेशान किया है। भारत का तो ये तक कहना है कि ऐसे देशों में सरकार और आतंकवादियों को अलग ना माना जाए। ये लोग एक ही है। मतलब इन देशों को चलाने वाले खुद आतंकवाद का समर्थन करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान अब तक दुनिया भर से फंडिंग लेकर आतंकवाद को देकर उसे बढ़ाता रहा, इसी तरह वो आगे भी करेगा। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका को फटकार लगाई और जमकर लात भी लगाई, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को फंडिंग की।
भारत बार बार अमेरिका को यह समझाता आया है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की फंडिंग सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देगी। भारत ने दिसंबर के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है, यानी अध्यक्ष बनते ही भारत ने यूएनएससी में धमाका कर दिया। भारत को छोड़कर सभी यूएनएससी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत को आतंकवाद के खिलाफ लीडरशिप उठानी है तो अपनी आवाज को भी तेज करना होगा। भारत इस प्रस्ताव से दूर रहा क्योंकि इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित दुनिया भर में प्रतिबंधित संस्थाओं को मानवीय सहायता की अनुमति दी गई थी। ये तो एक बात थी जिस पर पूरा का पूरा यूएनएससी अंधा हो गया। इस तरह के प्रस्ताव को पास करना मतलब सीधे आतंकवाद को बढ़ावा देना। प्रस्ताव में कहा गया कि किसी भी देश की मानवीय सहायता के समय फंड और अन्य वित्तीय संपत्तियों के अलावा वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान आवश्यक है और ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, समिति और संपत्ति फ्रीज का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि आवाज रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत के पड़ोसी देशों के अलावा ब्लैकलिस्ट किए गए आतंकवादी संगठन इस तरह की छूट का फायदा फंडिंग और सदस्यों की भर्ती के लिए उठा सकते हैं और पाकिस्तान तो ऐसा ही करेगा। भारत ने कहा कि आपदा के समय हम मदद करने के लिए नहीं रोक रहे हैं। अगर ऐसा समय आ गया तो भारत सबसे पहले मदद करेगा, लेकिन अगर मदद पैसे की हो तो ये हम नहीं कर पाएंगे। भारत वस्तुओं को दान करके मदद कर सकता है, जिससे आतंकवाद जैसे तत्वों को मदद नहीं मिलेगी। रुचिरा ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रस्ताव को लेकर हमारी चिंताएं हैं। हमारे पड़ोस में आतंकवादी समूहों के कई मामले भी सामने आए जो इस परिषद द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी समूह शामिल हैं। भारत का कहना है कि अब यूएनएससी पूरी तरह से अंधा हो चुका है, भली भांति ये जानते हुए भी कि उसके द्वारा दिया गया पैसा सीधे आतंकवाद को जाएगा, तब वो मदद करना चाहता है। इन्होंने इन प्रतिबंधों से बचने के लिए खुद को मानवतावादी संगठन और नागरिक समाज समूहों के रूप में खुद को प्रस्तुत किया है, जबकि ये आतंकवादी संगठन धन जुटाने और लड़ाकों की भर्ती के लिए मानवीय सहायता क्षेत्र का औजार बनाते हैं। कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि भारत की ये हुंकार कहां तक यूएनएससी का जिगरा भेदने की क्षमता रखती है और भारत के इस कदम का असर कैसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।